जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तनी तैसी। सच कहते हैं, जो आप देखना चाहते हो वही आप देखते हो, जो आप सुनना चाहते हो वही आप सुनते हो, और जो आप महसूस करते हो, महसूस करना चाहते हो वही करते हो। चलो इसे हम एक घटना से समझते हैं। मैं और मेरा एक स्टूडेंट कौंडिन्यपुर के इस्कॉन टेम्पल में गए। बहुत सुंदर अप्रतिम मंदिर है। जीवन में एक बार आपको इस मंदिर में विजिट करना ही चाहिए दर्शन के लिए। दर्शन के पश्चात जब हमारी पूजा अर्चना दर्शन हो गई तो हम प्रभु जी के साथ बैठे थे, मैं और विपुल प्रभु जी। और सडनली विपुल ने कहा कि सर, आज के बाद मैं इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। मैं और प्रभु जी आश्चर्य से उसे देखने लग गए कि ऐसा क्या हुआ। विपुल ने कहा कि मैं जब दर्शन करने जा रहा था, मंदिर में दर्शन कर रहा था, तो कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। उन्हें यह भी ज्ञात न था कि वो मंदिर में है। कुछ लोग, एक तो व्यक्ति जोर जोर से मोबाइल पे चिल्ला रहा था बिजनेस के लिए, और एक हस्बैंड अपने वाइफ का गुस्सा कर रहा था, और कुछ लोग ग्रुप में बैठ के वहां पे गॉसिप कर रहे थे। अब सर आप बताइए, ना मेरा पूजा में ध्यान लग रहा था, ना वो आरती में ध्यान लग रहा था, तो यह मंदिर में आने का मतलब क्या हुआ। अब प्रभु जी थे कृष्ण भक्त, और वो जानते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण रहो या कृष्ण भक्त रहो, वो जानता है कि उसे ऐसे समय क्या करना है। प्रभु जी ने कहा ठीक है विपुल, मैं तुम्हें जबरदस्ती या फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मंदिर में आओ, सिर्फ तुम एक अंतिम कार्य कर लो मेरे लिए। वह एक छोटा सा चांदी का इतना ग्लास था जो दूध से भरा हुआ था। प्रभु जी ने कहा विपुल, तुम इस ग्लास के साथ मंदिर की 3 परिक्रमा लगाओ, और ध्यान रहे दूध की एक भी बूंद न गिरने पाए। उसके पश्चात मंदिर में जाके दर्शन करके यहाँ आना। वो मुझे पहले देखने लगा, तो मैंने कहा प्रभु जी की आज्ञा है, आपको तो निभानी पड़ेगी। वो उठा और मंदिर में के पास गया उस ग्लास के साथ, और उसने वो 3 परिक्रमा पूर्ण की। हम उसे दूर से देख रहे थे। फिर मंदिर के अंदर गया, दर्शन करके कुछ समय बाद आया, और प्रभु जी देख के उसे स्माइल करने लग गए। तो विपुल खुशी के मारे बोला, देखो प्रभु जी, आपने मुझे चैलेंज दिया था कि दूध की एक भी बूंद गिरने न पाए। देखो मैं पूरा दूध लाया हूँ वापस, एक भी बूंद ना गिरी। और प्रभु जी ने उसे देखा और कहा बहुत अच्छे, लेकिन विपुल मुझे एक बात बताओ, क्या इस बार तुम्हें वो लोग दिखाई दिए जो सेल्फी ले रहे थे? क्या इस बार तुम्हें वो हस्बैंड वाइफ दिखाई दिए जो हस्बैंड वाइफ पे चिल्ला रहा था? क्या वो लोगों की आवाज सुनाई दी जो गॉसिप कर रहे थे? क्या वो व्यक्ति की आवाज फिर से सुनाई दी जो बिजनेस के लिए चिल्ला रहा था? विपुल ने कहा, क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, मेरा संपूर्ण ध्यान इस ग्लास और दूध पे था, और जब मैंने दर्शन किए तो मुझे बहुत शांति फील हुई, बहुत आनंद आया, और इस बार दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। प्रभु जी ने उस समय जो कहा वो ध्यान में रखना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तनी तैसी। और यही एनएलपी का सीक्रेट है, यही जीवन का सीक्रेट है। एनएलपी में हम भी यही कहते हैं कि आप जो देखना चाहते हो वही आप देखते हो, आप जो सुनना चाहते हो वही आप सुनते हो, और वही फील करते हो जो करना चाहते हो, क्योंकि आपका आउटर वर्ल्ड ये आपके इनर वर्ल्ड का मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड ही आपके आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, लाइफ का यही सूत्र है। अगर आपके पास ध्येय है, लक्ष्य है, गोल है, एम है, तो आपकी एनर्जी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। आपका फोकस विपुल की तरह उस ग्लास और दूध पे ही रहेगा, और यही आपको करना है। आज ही अपना एक महान लक्ष्य निर्धारित करना है। भगवान भी यही चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी, हमारे भगवान, हमारे सारे लोग चाहते हैं कि आपके पास एक जीवन का उद्देश्य हो, बस उसे आपको फाइंड आउट करना है। आज ही अपना लक्ष्य ढूंढे और अपनी संपूर्ण ऊर्जा
आपकी कंप्लीट एनर्जी, 100% एनर्जी अपने उस महान लक्ष्य पे डालें और देखें आपके जीवन में एक ऐसी सफलता आपको प्राप्त होंगी जो आपने कभी सोची ना होंगी। फ्रेंड्स, आप जिसे भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर, जिसे भी मानते हो, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ एक स्टेप लेना है, आपको आपका गोल, लक्ष्य, एम डिसाइड करना है और उस पे काम करना है। थैंक यू।